Revelation that has now come across from the education sector, with more than 17,000 class 9 students in government schools have failed for the second time. This development puts the spotlight firmly on the AAP Sarkar, which is currently in power in Delhi. Meanwhile, BJP's Delhi President Virendra Sachdeva has launched a scathing attack on Kejriwal Sarkar, criticizing its education policies. According to the BJP, over 17,000 students in class 9 of Delhi government schools have failed for the second time under the current administration's watch. 9th क्लास में 17,308 बच्चे दूसरी बार फेल हुए हैं। यह है अरविंद केजरीवाल सरकार का शिक्षा मॉडल। 17,308 बच्चे ये सिर्फ 9th क्लास में दूसरी बार फेल हुए हैं और उन बच्चों को कह दिया है जाइए ओपन स्कूल में जाके पढ़िए। और हैरानी की बात यह है, शिक्षा की आप गंभीरता देखिए। जिन बच्चों को कहा है कि जाके ओपन स्कूल में पढ़िए, ओपन स्कूल का जो पोर्टल इसका बताता है 6,200 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, बाकी 11,000 के करीब बच्चे ड्रॉप आउट कर गए। तो बताइए दिल्ली का शिक्षा का स्तर कहां जाएगा, हमारा एजुकेशन रेटियो क्या बनेगा। जिन बच्चों को, जिन नौनिहालों को आगे जाके इस दिल्ली को बनाने की जिम्मेदारी मिलने वाली थी, उन बच्चों को दिल्ली की सरकार की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था ने आज चौराहे पर आके खड़ा कर दिया और कोई जवाब नहीं है इनके पास। टीचर्स परेशान हैं कि उन्हें पढ़ाने का अवसर नहीं दिया जा रहा, उनसे एकेडमिक काम नहीं कराए जाते, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कराए जाते हैं। किसी को डीडीए के पास लगा दिया, किसी को डायरेक्टर के यहां लगा दिया, किसी को कहीं लगा दिया कि आप उनके अकाउंट्स और उनकी चीजें भरते रहो, पढ़ाने का काम मत कीजिए। 1 लाख से ज्यादा बच्चे 9th क्लास में फेल हुए हैं, ये शिक्षा निदेशालय खुद कह रहा है। और ये 17,308 तो हुए हैं जो दूसरी बार फेल हुए हैं। इन बच्चों को बढ़ाने की जरूरत थी, इन बच्चों को पढ़ाने की जरूरत थी, इन बच्चों को मजबूत करने की जरूरत थी। और आदेश क्या आया कि जाइए स्कूल से निकलिए और ओपन स्कूल में पढ़िए। अब बिना टीचर के, बिना ट्यूशन के वो बच्चे ओपन स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? है कोई जवाब दिल्ली सरकार के पास? क्या है व्यवस्था आपके पास? और बात करेंगे दिल्ली के शिक्षा मॉडल की। दिल्ली को भ्रष्टाचार का मॉडल बनाया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और शिक्षा के नाम पर दिल्ली को लूटने का काम किया है। क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं? क्योंकि 10वीं का रिजल्ट अच्छा दिखाना है। जो बच्चा थोड़ा सा भी कमजोर है या जिसकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, उठा के उसको फेल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 10वीं का रिजल्ट मुझे दिखाना है कि सेंट्रल बोर्ड में देखिए दिल्ली कितना अच्छा कर रही है। 11वीं में 50,000 से बच्चे फेल हुए क्योंकि 12वीं का रिजल्ट अच्छा दिखाना है। अपने कंधे पे फीते लगाने के लिए दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है दिल्ली की सरकार। In the meantime, also talk about the criticism of the Delhi's education system by the BJP. The Delhi Mayor Shelly Oberoi of the Aam Aadmi Party has come out and defended the government stance, where she emphasized the Aam Aadmi Party and the Chief Minister Arvind Kejriwal have consistently prioritized education. She highlighted the Aam Aadmi Party's education model in Delhi, describing it not only influential locally but also gaining recognition internationally. देखिए, आम आदमी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा से शिक्षा को प्राथमिकता दी है। उनका मानना है हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार है और दिल्ली सरकार में आपने देखा एक ऐसा एजुकेशन मॉडल जो है आम आदमी पार्टी ने दिया, जिसकी चर्चा पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रही है। Well, we have Tetri with us right now. Tetri, help us understand, if so many students fail at the same time, of course they have an option to give a re-examination, but what is the message that goes across when it comes to the Delhi Shiksha model that so far has been talked about the Aam Aadmi Party being world acclaimed? See, first of all, let us talk about the education model of the Delhi government, and in fact Delhi government has always been vocal about its education model, and in fact they have also been saying that they have set an example and other states should learn from the Delhi government so as to how the government schools should be, and that now the students of private schools are taking admissions into government schools is what the ministers and the chief minister have been claiming, not just every now and then but also at the time of elections as well. But now what the allegations are that the students who reappeared for the examination, out of 1 lakh students, particularly if we talk about class 9th in Delhi, in Delhi government schools, out of that
17,000 failed for the second time, and post that approximately 17,000 failed, and post that 6,000 registered for the open schooling for the open schooling. Now the question over here is that if out of 17,000, 6,000 have appeared for the open schooling, then what has happened to the remaining students? Where have they gone? Is their future is at stake? And again, the big question over here is that why so many students were failed despite Delhi government assuring the best quality of education being provided to them, the best technical, the best technology provided to them as far as the education is concerned. So that is why BJP is also raising questions as to why this has happened, because Aam Aadmi Party has always been appreciating their education model, not only in Delhi but also giving examples to other states as well, that they should implement this model. Internationally there is a discussion on Delhi's education model is what Aam Aadmi Party claims, but now Aam Aadmi Party in its defense has said that these students have failed all because of the BJP, because it is not the Delhi government schools but the MCD schools. This has been the to and fro that seems to be happening over this latest incident as well. Let's in the meantime clear out exactly